हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा जर्मन लैंग्वेज के विषय में। मैं अभी अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई किया हूँ और मेरा 22 को वीज़ा अपॉइंटमेंट है। उसके लिए आई एम सो एक्साइटेड कि क्या होगा, मुझे अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा, वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ उस मोमेंट का, और मुझे ये पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे जाके। कैसे मैं जॉब सर्च करूँगा। अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारा पोर्टल से, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन ही आ रही है। और लैंग्वेज के लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि जर्मन जानी है, जॉब करनी है तो लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने जर्मन सीखने के लिए स्टार्ट कर दिया है, और ये बुक मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। बुक का नाम है जर्मन मेड इजी, लर्न जर्मन इन एन इजी एंड सिस्टमेटिक वे। सो ये बेसिक ग्रामर बुक है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखने मिलेगी मैं वो भी बताऊंगा, कंटेंट आपको। इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, representations, greetings, nouns, numbers, articles, days, month, date, verbs, important verbs, future tense के सारे रूल्स यहाँ पे मिलेंगे। और जो बेसिक हमें सीखनी होती है वही चीज़ यहाँ पे बताई जाती है बुक में। लेकिन ये बुक पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। ये बुक से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और दूसरी चैट जीपीटी, जो भी मुझे डाउट आती है, वर्ड्स, कोई नया वर्ड्स आती है तो मैं चैट जीपीटी में एंटर करता हूँ, सारा वो सेंटेंस और फिर आपका उसका जो पास्ट प्रेजेंट सारा फॉर्म में वो दे देती है। और फिर उसके बाद मैंने ये बुक ऑर्डर किया है, आइने इस प्रासे डेर ल्यूगेन, ए लैंग्वेज ऑफ लाइस। इसका मतलब ये होती है। तो ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, अभी आधा हो गया है। और ये कैसे पढ़ रहा हूँ कि मैं इसका जो भी फ़ोटो लेके फिर वो चीज़ गूगल्स लेंस में हम डालते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसलेट करके यही चीज़ इंग्लिश में आ जाती है। और जो भी वर्ड का मीनिंग है वो मैं वोकेबलरी लिस्ट में ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं उसको फिर से रटता हूँ। क्योंकि अभी तो रटना ही पड़ेगी वोकेबलरी। और प्रैक्टिस के लिए मैं ड्यूलिंगो यूज़ कर रहा हूँ। ड्यूलिंगो आपको बहुत ही फ्री में प्रोवाइड करती है प्रैक्टिस। लेकिन उसमें कुछ हार्ट्स वगैरह आते हैं, तो वो हार्ट्स को हम फिर से जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं वहीं से आपको हार्ट्स मिलते हैं, और उसी हार्ट से आपको फिर परचेस करनी होती है लेसन्स को। ओवरऑल ये फ्री है और ये एवरेज ठीक ठाक है ऐप। यूट्यूब भी फॉलो कर रहा हूँ, और वो यूट्यूबर है लर्न जर्मन विद केदार। ये गुरु है, हम यूट्यूबर नहीं कह सकते। अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी में आपको बेसिक से ही आपको जर्मन सिखाया जाता है केदार सर के द्वारा। उसका सारा प्लेलिस्ट यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। लर्न जर्मन विद केदार आप सर्च करेंगे, और आपको पार्टिकुलर आप कौन सा लेवल है आपका जर्मन, A1, A2, B1, B2 कौन सा है, वही पार्टिकुलर चीज़ का कोर्स वहाँ पे दिए गया है। आप क्लिक करने के बाद सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5, इस तरह से आप वो कोर्स आप जैसे जो भी चीज़ है वो लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। पूरी बेसिक से दी गई है, बेसिक से एडवांस तक मैं वो भी फॉलो कर रहा हूँ। और मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स चल रहा है अपने एक इंस्टीट्यूशन से, वो भी मैं कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स। वो मेरा क्लासेस चलती है, लेकिन वो बहुत एडवांस वे में सिखा जाता है, तो सेल्फ लर्निंग यहाँ पे मायने रखती है। यही था। कोई भी लैंग्वेज सीखना होता है तो आपको टाइम देनी होती है, और फिर थोड़ा कंसिस्टेंट होनी पड़ती है, वरना फिर आप नहीं सीखोगे। सो होप कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा, इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। जैसे कि मैंने बताया कि जर्मन लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये मेल आप देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए मुझे मिला है। एप्लीकेशन मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए। Dear Sunil, thank you for your applications. I really appreciate your interest in Page Group as your career partner. So after carefully consideration your applications, I regret to inform you that other profiles better meet the expectations for these positions. Therefore, I will not proceed with your applications. Please note, the majority of our internal roles
typically requires a fluency in German at a professional level, at least C1. Okay, so which is essential for effective communications within our team and our client. With our client, should positions with different requirements become available in the future, we would be delighted to reach out to you. Thank you again for the time and effort you put into your applications. यहाँ से साफ साफ समझ में आ रही है कि जर्मन में जॉब करनी है तो जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट C1 तक तो होनी ही चाहिए। और ये लैंग्वेज बहुत ही मतलब दूसरी लेवल की होती है। अगर हम अभी शुरू कर रहे हैं ये लैंग्वेज के लिए तो दूसरा लैंग्वेज हमें अडॉप्ट करने के लिए बहुत समय लगती है और बहुत एफर्ट लगती है। चाहे जितना भी एफर्ट लगे, चाहे जितना भी समय लगे, करनी है तो करनी है, ठान लिया है तो ठान लिया है भाई, रुकने का नाम ही नहीं है, करनी है तो करनी है, बस ये एटीट्यूड आपको रखनी चाहिए। ओके, सो मुझे बस फोकस है हजारों नो में एक यस का, एक हाँ का, और वो चीज़ का इंतज़ार है मुझे, और वो चीज़ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। देखते हैं क्या होता है। आई विश ऊपर वाले के हाथ में है सारा चीज़, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा यार, करता रहूँगा कोशिश।